सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं कविता 4 गांव और शहर का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं प्रदीप शुक्ल। यह जो कविता है गांव और शहर, इस कविता के माध्यम से प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर में जो विभिन्न प्रकार की समस्या होती है उसे दर्शाया है। आज देश में गांव से शहरों में लोग पलायन कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि गांव छोड़कर लोग शहर में जाकर बस रहे हैं। इस कारण जहां गांव और कस्बे सूने हो गए और लाखों लोग गांव से शहर की ओर चल पड़े, ऐसे में गांव खाली हो गए। वहाँ पर खेती करने के लिए कोई लोग नहीं बचे। और दूसरी ओर जब गांव से लोग शहर में आ गए तो शहरों की भी समस्या बढ़ने लगी कि शहरों में आबादी ज़्यादा होने लगी। भीड़ भाड़, स्थान की कमी, गंदगी, कूड़े कचरे आदि की समस्या शहरों में होने लगी। प्रदूषण बढ़ने लगा। इसी प्रकार की समस्या को इस कविता में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने दर्शाया है। तो आइए देखते हैं पहले कवि का परिचय। कवि का जन्म 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं अम्मा रहती गांव में, गुल्लू का गांव आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि को बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से जो कवि हैं उन्होंने गांव के और शहरों के दर्द को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया है कि किस प्रकार गांव अपने दुख में रोता है और शहर अपने दुख में रोता है। तो आइए सर्वप्रथम कविता का गायन करते हैं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर धुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। आइए अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। पहली पंक्ति का, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दीदा का अर्थ होता है आंखें, दृष्टि, निगाह। दीदा फाड़ना का अर्थ होता है अचरज से देखना, आश्चर्य से देखना। और टुकुर टुकुर का अर्थ होता है धीरे धीरे टकटकी लगाकर देखना। तो यहाँ पर कवि जी कहते हैं कि बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन है, बदलाव है। परिवर्तन की एक लहर सी चारों तरफ हमें दिखती है। आज जिधर देखो बदलाव नजर आता है। मौसम यानी माहौल
हर जगह बदला बदला सा हमें दिखाई देता है। और इस बदलाव को, इस परिवर्तन को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देख रहा है। पहले पंक्ति में कवि कहते हैं कि सर्वत्र, सभी जगह परिवर्तन का माहौल है, हर जगह परिवर्तन हो रहा है। हम जिधर नजर डालें वहां पर हमको बदलाव नजर आता है। सबके सुर बदले बदले दिखाई देते हैं। इस बदलाव को, इस परिवर्तन को शहर दीदा फाड़कर अर्थात बड़े अचरज से देख रहा है और गांव यह टकटकी लगाकर टुकुर टुकुर देख रहा है। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के सारे पत्ते झरे हुए। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि गांव से लोग रोजगार की तलाश में शहर में जाकर बस रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहर की आबादी ठसाठस बढ़ रही है। ठसाठस का अर्थ होता है बहुत भीड़ भाड़। तो कवि कह रहे हैं कि शहर में गांव से जो लोग आ गए उसकी वजह से तिल रखने की भी जगह नहीं है। तिल अर्थात छोटी से जो तिल आपने देखते होंगे, वह तिल रखने की भी जगह शहर में नहीं है। इतना ठसाठस शहर भर गया है। लोग गांव से पलायन कर रहे हैं, गांव खाली हो गए हैं और शहर भर गए हैं। एक तरफ जहां शहर भर रहा है वहां पर गांव के जो पीपल का पेड़ है उसके पत्ते धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं। अर्थात गांव में कोई भी नहीं बचा है। गांव में कोई भी अपने खेतों में, खलिहानों में देखभाल करने के लिए नहीं बचा है। आगे, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। आगे कवि कहते हैं कि जब लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं तो वहां की आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। जो लोग हैं वह मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर एक व्यक्ति के नाम को कहा गया है कि मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। बड़े ही चाह से, बड़े ही उम्मीद से गांव छोड़कर हम शहर जाते हैं और शहर में आबादी इतनी बढ़ जाती है कि हमें रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती है और जिसकी वजह से लोगों को फुटपाथ पर, मेट्रो के खंबे जो पुल होता है उसके नीचे रात गुजारनी पड़ती है। और इसी परिवर्तन को जो शहर है वह बड़े ही अचरज से देख रहा है और गांव टुकुर टुकुर देख रहा है। अगली पंक्ति में, इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहां रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। अब अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दूसरी ओर शहर का यह आलम है कि जैसे ही आंख खुलती है लोग काम के लिए निकल जाते हैं। वहाँ दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है और उधर रेडियो स्टेशन पर जो रामदीन नाम का जो व्यक्ति है वह अपने समाचार पाने के लिए वह क्या कर रहा है, राह देख रहा है। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं रेडियो स्टेशन पर जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके लिए कोई बुरा समाचार तो नहीं है। यह देखकर उसका मन, धुकुर पुकुर का अर्थ होता है कि धक धक करना, घबराना, उसका मन घबरा रहा है। तो यहाँ पर रामदीन एक व्यक्ति को कहा गया है। तो कवि कह रहे हैं कि शहर का आलम इतना है कि जैसे ही हमारी आंख खुलती है कि वहाँ के लोग अपने काम पर निकल जाते हैं। दिन रात वहाँ पर भागम भाग चलती रहती है और रेडियो स्टेशन पर जो रामदीन है वह समाचारों की राह देख रहा है। उसे बड़ी ही घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं सुना रहा,
कहीं रेडियो में कोई बुरी खबर तो नहीं आ रही। तो यह देखकर रामदीन बहुत घबरा रहा है। आगे की पंक्तियों में सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। अब सुरसतिया यहाँ पर किसी महिला का नाम दिया है। कवि कहते हैं कि सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत कमाने गए। सुरसतिया के जो दोनों बेटे हैं वे गांव से रोजगार की तलाश में सूरत जैसे शहरों में चले गए। और वैसे सुरसतिया के लड़के ही नहीं, ऐसे कई नौजवान गांव को छोड़कर सूरत जैसे बड़े बड़े शहरों में जाकर रोजगार की तलाश करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो खेत होते हैं गांव में, वहां पर उसे देखने के लिए, उसमें अनाज उगाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं बच रहा है और सब लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। खेतों की हाल देखकर सुरसतिया को बड़ा दुख हो रहा है। वहां पर केवल गेहूं के खेतों में अब जो गिलहरी होती है, गिल्ली का अर्थ होता है गिलहरी, घमाने का अर्थ होता है धूप सेकना। जो गिलहरी है वे गेहूं के खेतों में क्या कर रही है, धूप सेक रही है। जहां पर गेहूं के खेत लहराने चाहिए वहां पर अब गिलहरी धूप सेक रही है। लंगड़ाकर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। आगे कवि कहते हैं कि गांव का भी शहर के समान शहरीकरण हो गया है। अर्थात वहां पर जो कच्ची सड़कें थी अब वह धीरे धीरे पक्की सड़कें बनने लगी है, सीमेंट की सड़कें बनने लगी है, जिन सड़कों के कारण जो गाय है जब उस पर चलती है तो उनके जो खुर है, खुर अर्थात जो गाय के पैर के जो तलवे होते हैं उसे खुर कहा जाता है, तो वह खुर भी खराब हो गए हैं। उस सीमेंट के रोड पर उस पर चलते चलते उनके जो पैर है वह घिस गए हैं, जिसकी वजह से गाय भी आजकल लंगड़ा कर चलती है। अर्थात कवि का यह कहना है कि गांव भी धीरे धीरे शहर की तरह बदल रहा है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है और जिसका असर वहाँ के जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। इस बदलाव को, जो ये परिवर्तन हुआ है गांव और शहरों में, इस दोनों परिवर्तनों को जो गांव है वह टुकुर टुकुर देखता है और जो शहर है वह बड़े ही अचरज से देख रहा है। अब इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि जो परिवर्तन शहरों में हो रहा है और गांव में हो रहा है, गांवों में भी उसकी समस्या उत्पन्न हो रही है और शहरों में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं, गांव खाली हो गए, वहां पर खेती करने के लिए कोई नहीं बचा है और शहर में लोग बस रहे हैं और जिसकी वहां पर उन्हें अच्छे से रहने का ठिकाना भी नहीं मिल रहा है और शहरों में ठसाठस आबादी बढ़ती जा रही है। तो न गांव सुखी है और ना ही शहर सुखी है और इस बदलाव को दोनों ही अपने अपने ढंग से देख रहे हैं। शहर अचरज से देख रहा है और गांव यह टुकुर टुकुर देख रहा है, यानी टकटकी लगाकर देख रहा है। इस प्रकार यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता अच्छे से समझी होगी। धन्यवाद।